लेडीज एंड जेंटलमैन, पोकेमॉन के फाइनल फेस ऑफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पोकेमॉन जर्नीज फाइनल फेस ऑफ का पहला मैच होने जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक बैटल नहीं, ये दो अलग वर्ल्ड्स का टकराव है। एक तरफ है ग्रेटा, बैटल अरीना की क्वीन, जो हर मैच को एक मार्शल आर्ट शोडाउन बना देती है। दूसरी तरफ है कोगा, एक पॉइजन निंजा, जो हर बैटलफील्ड को जहरीला जंगल बना देता है। ग्रेटा अलोला से नहीं बल्कि होएन के बैटल फ्रंटियर से आई है और उसकी ट्रेनिंग एक मार्शल आर्टिस्ट जैसे हुई है, जहाँ डिसिप्लिन और फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब बात आती है पोकेमॉन बैटल्स की, तो उसके मूव्स एक ब्लैक बेल्ट फाइटर से कम नहीं लगते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कोगा को, जो पहले एक जिम लीडर था कैंटो में, लेकिन अब वो एक इलाइट फोर मेंबर बन चुका है। उसके पॉइजन टाइप पोकेमॉन्स और निंजा टेक्निक्स इतनी डेडली है कि एक बार किसी ने कहा था कि जिस दिन कोगा स्माइल करेगा उस दिन पॉइजन खुद भी शर्मा जाएगा। उसके बाद हमें बैटलफील्ड दिखाई जाती है, जो एक मिक्स है। एक तरफ बैम्बू स्टाइल डोजो और दूसरी तरफ एक शैडो गार्डन जैसा अरीना है, जहां पर फॉग और टॉक्सिक मिस्ट फैली हुई है। फिर बैटलफील्ड को देखने के बाद ग्रेटा कहते हैं कि ये बैटलफील्ड बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हर शब्द मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ कोगा कहता है कि जंगल हो या बैटलफील्ड, जब जहर फैलता है तो सब कुछ एक ही जैसा दिखने लगता है। उसके बाद हमें अनाउंसर की आवाज सुनाई देती है और फिर अनाउंसर कहता है कि मैच 1 शुरू करो, ग्रेटा वर्सेस कोगा, और ये बैटल होने वाली है 3v3 फॉर्मेट में। उसके बाद ग्रेटा अपना पहला पोकेमॉन चुनती है और कहती है कि हरियामा तैयार हो जाओ, और दूसरी तरफ कोगा कहता है कि मक तैयार हो जाओ, अब वक्त आ गया है। और फिर राउंड 1 शुरू होता है हरियामा वर्सेस मक के बीच। फिर हरियामा जमीन पर कदम रखता है और पूरा स्टेडियम हिल जाता है, जैसे एक अर्थक्वेक आ गया हो, और इस वजह से ऑडियंस की सीट भी वाइब्रेट करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मक धीरे से बैटलफील्ड पर एंटर करता है और उसकी बॉडी से गिरते हुए स्लाइम्स जमीन को चिपचिपा और डार्क पर्पल बना लेते हैं, और ये पूरा माहौल देखकर टॉक्सिक फील दे रहा होता है। उसके बाद ग्रेटा चिल्लाते हुए सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि हरियामा फेक आउट। उसके बाद हरियामा एक पावरफुल फेक आउट का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा स्टेडियम गूंजने लगता है और मक तुरंत ही फ्लिंच हो जाता है, और इस वजह से मक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन कोगा सातिर अंदाज में कहता है कि टॉक्सिक स्पाइक का इस्तेमाल करो मक, और अब देखते हैं कि इस बैटलफील्ड पर कौन टिक पाता है। फिर मक अपनी बॉडी से छोटी छोटी निडल्स जैसी टॉक्सिक स्पाइक निकालता है, जो पूरी बैटलफील्ड में बिगड़ जाती है, जैसे एक इनविजिबल ट्रैप हो। लेकिन उसके बाद भी ग्रेटा कहती है कि हरियामा क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी ताकत लगाकर। उसके बाद हरियामा आगे बढ़ता है और क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करता है मक के ऊपर। उसके बाद हरियामा रैपिड पंजेस और लेफ्ट राइट कॉम्बोस का इस्तेमाल करता है मक के ऊपर, और इस वजह से मक पीछे हटता जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि मक हिलता है और उसके स्लाइम्स टूटने लगते हैं, लेकिन कोगा की आंखें कुछ और ही प्लान कर रही होती हैं। लेकिन फिर कोगा कामले कहता है कि मक एक्सप्लोजन अभी। लेकिन ये सुनने के बाद ग्रेटा इंस्टेंटली रिएक्ट करती है और कहती है कि हरियामा प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो अभी। लेकिन उसके बाद एक टेरिफाइंग धमाका होता है, जिस वजह से स्टेडियम की पूरी स्क्रीन व्हाइट लाइट में भर जाती है। फिर जैसे ही पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है, तब हम हरियामा को देखते हैं, जो प्रोटेक्टेड शील्ड के पीछे सेफ होता है। लेकिन मक पूरी तरह से जमीन पर फेंट हो चुका है। उसके बाद रेफरी मक के पास जाता है और कहता है कि मक ये बैटल हार चुका है, इसलिए इस राउंड का विजेता है हरियामा। और फिर ये शानदार बैटल देखने के बाद ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ कोगा कहता है कि तुमने अपनी पहली बैटल तो जीत ली, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेटा कहते हैं कि मैं हर मैच को लास्ट तक खींचती हूँ, तो तुम तैयार रहना। उसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपना दूसरा पोकेमॉन चुनने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद कोगा अपना दूसरा पोकेमॉन चुनता है क्रोबैट को और कहता है कि क्रोबैट बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेटा अपना दूसरा पोकेमॉन चुनती है अमरियन को और कहती है कि अमरियन बाहर आओ और अपनी ताकत दिखाओ। फिर कोगा इस बार पहले अटैक करता है और कहता है कि क्रोबैट हवा में छुप जाओ। फिर क्रोबैट हवा में घूमते हुए वैनिश हो जाता है। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि आंखों से ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। फिर कोगा कहता है कि क्रोबैट कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद क्रोबैट कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करता है, जो सीधा अमरियन की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन ये देखकर ग्रेटा कहती है कि अमरियन बचो। उसके बाद हम देखते हैं कि अमरियन कंफ्यूज रे से बच पाता, उससे पहले ही कंफ्यूज रे अमरियन को जाकर हिट कर जाता है, जिससे अमरियन कंफ्यूज हो जाता है। फिर ग्रेटा चिल्लाते हुए कहते हैं कि अमरियन तुम कर सकते हो, पहले मूनलाइट का इस्तेमाल करो, फिर डार्क पल्स। उसके बाद अमरियन थोड़ा हिलने लगता है, लेकिन फिर आसमान की तरफ देखते हुए वो डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है। क्योंकि कंफ्यूज होने के बावजूद भी अमरियन डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है, जो सीधा क्रोबैट की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन इसे देखकर कोगा कहता है कि क्रोबैट उस डार्क पल्स को अवॉइड करो अभी। उसके बाद क्रोबैट अपने शार्प रिफ्लेक्स के साथ हवा में स्पिन करता है, जिससे डार्क पल्स उसके नीचे से गुजर जाती है, लेकिन एक एज उसके विंग से टच कर जाते हैं, जिससे क्रोबैट थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। लेकिन इसे देखकर ग्रेटा कहते हैं कि नाइस हिट अमरियन, अब इसे ब्रेक करो, क्विक अटैक अभी। क्योंकि अमरियन अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल पा रहा था। लेकिन फिर अमरियन क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, ग्राउंड से लीप करते हुए क्रोबैट की तरफ एक सडन बर्स्ट स्पीड के साथ
लेकिन तभी कोगा कहता है कि पॉइजन फैंग का इस्तेमाल करो क्रोबैट अभी। फिर क्रोबैट एक शार्प डाइव के साथ अमरियन को बाइट करता है, जिससे वो और भी ज्यादा बैडली पॉइजन हो जाता है। और ये देखकर ग्रेटा कहती है कि होल्ड ऑन, तुम ये बैटल जीत सकते हो अमरियन। उसके बाद हम देखते हैं कि अमरियन पॉइजन होने के बावजूद भी अपने आप को संभाल पा रहा होता है। और ये देखकर ग्रेटा कहते हैं कि अब हम दोनों साइड से प्रेशर में हैं। लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेटा अपने बचपन में ट्रेनिंग कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह सुबह उठकर वो जंगल के रास्तों में भागती है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिख रही होती है, और वो था डिटर्मिनेशन। फिर पुशअप्स, पंचेस और डॉजिंग ड्रिल्स और रॉक ब्रेकिंग एक्सरसाइज। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा मिट्टी में भी गिरती है, लेकिन वो फिर खड़ी हो जाती है। और ग्रेटा बारिश में भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ती। और एक शॉट में हम देखते हैं कि उसका छोटा वर्जन पंचिंग बैग को मार रहा होता है, और फिर सेम जगह पर एडल्ट ग्रेटा कुछ कोल्स में पंच मार रही होती है और वो बैग को तोड़ देती है। फिर फ्लैशबैक देखने के बाद ग्रेटा कहते हैं कि मेरे लिए बैटल एक डांस जैसा है, हर मूव एक रिदम है, और जब मैं रिदम पकड़ लेती हूँ तो अपोनेंट अपना एक कदम पीछे ले लेता है। लेकिन जब दुनिया ने मुझे कमजोर समझा तब जाके मैंने खुद को बेहतर बनाया, और ये मेरी कहानी है और मैं इस कहानी को जीत कर ही खत्म करूंगी। लेकिन फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कोगा एक साइलेंट शैडो के जैसे जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोगा पॉइजन हर्ब्स के बारे में सीख रहा होता है और क्रोबैट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर कोगा अपना फ्लैशबैक देखने के बाद कहता है कि जहर सिर्फ दर्द नहीं देता, वो डर भी फैलाता है, और जब सामने वाला डरने लगे उसी वक्त हमारी जीत पक्की हो जाती है। लेकिन फिर ग्रेटा कहते हैं कि अमरियन एक और डार्क पल्स का इस्तेमाल करो, इस बार फुल पावर से अपनी सारी ताकत लगा दो। और दूसरी तरफ कोगा कहता है कि क्रोबैट डबल टीम का इस्तेमाल करो अभी और ज्यादा से ज्यादा क्लोन बनाओ। फिर अमरियन का डार्क पल्स सीधा जाकर क्रोबैट के क्लोन्स को लगता है, लेकिन असली वाला क्रोबैट वहाँ पर नहीं होता, और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी कमेंटेटर कहता है कि क्या स्ट्रेटेजी लगाई है कोगा ने, अमरियन कंफ्यूज हो गया है और वो असली क्रोबैट को लोकेट ही नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर ग्रेटा कहती है कि ध्यान से देखो अमरियन, फील करो उसकी प्रेजेंस को। लेकिन उसी वक्त एक शैडो अमरियन के पीछे आ जाती है। फिर क्रोबैट लाइटिंग स्पीड में आता है और पॉइजन फैंग से डायरेक्ट हिट करता है, जिससे अमरियन के शोल्डर पर पॉइजन का इम्पैक्ट तुरंत दिखने लगता है। लेकिन फिर इस अटैक की वजह से अमरियन पीछे हट जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ा रहा होता है। और ये देखकर ग्रेटा जोर से चिल्लाती है और कहती है कि अमरियन संभालो अपने आप को। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अमरियन धीरे से जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उस पर पॉइजन का असर हो चुका है। फिर ये देखकर कमेंटेटर कहता है कि और अमरियन गिर गया है, ये मूव डेडली था, क्या रेफरी ये राउंड एंड कर देगा? लेकिन फिर कोगा कहता है कि क्रोबैट हाइपर बीम का इस्तेमाल करो अभी। और तभी क्रोबैट हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर अमरियन को हिट करता है और अमरियन वहीं पर गिर जाता है। और फिर रेफरी अमरियन के पास जाता है और कहता है कि अमरियन इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है कोगा। और ये बैटल के एंड होने के बाद हम देखते हैं कि पूरा क्राउड शॉक हो चुका है क्योंकि कोगा ने ग्रेटा को हरा दिया है, क्योंकि अब दोनों ट्रेनर्स के स्कोर इक्वल हैं। और बस अब सभी लोगों को इंतजार है इनकी आखिरी बैटल का, वो डिसाइड करेगी कौन विनर होगा इस मैच का। और फिर कमेंटेटर कहता है कि क्या कमबैक किया है कोगा ने, पूरा मोमेंटम अब कोगा के पास शिफ्ट हो गया है। तो अगर आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।